हे गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं एक्सो किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किटी और डे स्कूल के लिए रेडी होते हैं। वह दोनों रूम से निकलते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। डे को लगता है कि किटी किसी चीज़ को लेकर परेशान है। तभी डे को यूरी की कॉल आती है। किटी डे से कहती है कि अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते हैं, मैं तुम्हारी रूममेट ही ठीक हूँ। और फिर किटी क्यू से मिलने के लिए चली जाती है। क्यू किटी से कहता है कि तुम और डे दोनों एक साथ रहना जल्द ही सीख जाओगे। किटी कहती है कि मुझे डे के बारे में बात नहीं करनी है। फिर किटी क्यू से कहती है कि एलेक्स मेरा भाई है और ये बात मैं जानती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं सही ना हूँ। बातें करने की वजह से किटी और क्यू क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। फिर जब किटी क्लास में आती है तो प्रिंसिपल जीना उन्हें चूसोक फेस्टिवल के बारे में बताती है और कहती है कि चूसोक के लिए सभी कोरियन बच्चे अपने घर जा सकते हैं। प्रोफेसर ली किटी को उसके आंसर शीट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत कम है, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाहर आकर किटी प्रोफेसर एलेक्स से मिलती है, जो उसे समझाते हैं कि अगर तुम फेल नहीं होंगे तो सीखोगे कैसे, इसीलिए लगे रहो। यह जानकर कि प्रोफेसर एलेक्स चूसोक के लिए घर नहीं जा रहे हैं, किटी उन्हें चूसोक पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है और कहती है कि मैं उन सब के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो बाहर से आए हैं, जिनका यहाँ कोई नहीं है, जैसे कि आप और मैं। प्रोफेसर कहते हैं तुम भले ही लिटरेचर की क्लास में फेल हो गई हो, पर ह्यूमैनिटी में तुम पास हो। फिर किटी डिनर के लिए खाना खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर चली जाती है, जहाँ उसे मिन्हो मिलता है। पहले तो मिन्हो गुस्सा हो जाता है क्योंकि बार बार किटी उससे हर जगह टकरा जाती है। मिन्हो किटी को बताता है कि इस बार का चूसोक वह कोरियन पॉप स्टार लुलू के साथ मना रहा है। पर जब मिन्हो को यह पता चलता है कि किटी को खाना बनाना नहीं आता, तो वह उसकी मदद करता है और सामान खरीदता है। यहाँ जीना अपने पति से कहती है कि चूसोक के दिन कौन काम करता है, यह दिन हम अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं। यूरी अपनी मॉम से पूछती है कि किटी की मॉम और आप क्या एक साथ पढ़ते थे, क्या आप दोनों दोस्त थे और क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। यूरी की मॉम कहती है नहीं, वह बस मेरी रूममेट थी और बस, और वह यूरी पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर यूरी वहाँ से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिन्हो किचन में चूसोक का खाना बना रहा होता है। किटी सो कर आती है तो मिन्हो उससे कहता है कि सुबह सुबह तुम कार्टून लगती हो। किटी मिन्हो से पूछती है कि क्या तुमने डे को देखा, वह कहाँ है। मिन्हो कहता है मुझे नहीं पता। किटी कहती है मुझे डे से मिलना चाहिए क्योंकि हमारा रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है। फिर मिन्हो उसे आइडिया देता है कि तुम्हें डे को गिफ्ट देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में डे और उसकी फैमिली को दिखाते हैं, वह भी इस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी डे की बहन एक महंगा सा गिफ्ट लेकर आती है जो उसे डे ने दिया होता है, जिस पर डे के डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे सस्ता तो हम पास के मार्केट से ला सकते थे। तभी यूरी वहाँ आ जाती है। डे यूरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। यूरी कहती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ और कहती है कि यह तुम्हारी मोम के लिए गिफ्ट है। डे कहता है मेरी मोम को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, पर यह बात यूरी को पता नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है और मिन्हो और किटी एक साथ कुकिंग करते हैं। मिन्हो कहता है कि लुलू आज रात उससे 8 बजे मिलने वाली है। किटी मिन्हो से कहती है कि उसे चॉकलेट बहुत पसंद आएगी। तभी मिन्हो कहता है कि यह उसके लिए नहीं है, मैंने इसे किसी और के लिए खरीदा था। मिन्हो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को खास बनाने के लिए उसके साथ कमिटेड होना ज़रूरी है, और मैं इतना हैंडसम हूँ कि मुझे कोई भी मिल जाएगी। जिस पर किटी उससे कहती है कि जब तुम्हें वह एक लड़की मिल जाएगी ना, तब तुम किसी और लड़की के बारे में सोचोगे भी नहीं और पूरी दुनिया को भूल जाओगे। रात को सब पार्टी में आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट इसे चिंगुसो कहते हैं। क्यू और फ्लोरियन किटी को इसका मतलब बताते हैं। वह कहते हैं कि यह एक वर्ड प्ले है। चिंगू का मतलब है दोस्त और चूसोक तुमने एक न्यू ट्रेडिशन स्टार्ट किया है। यहाँ मिन्हो के पीछे मेडिसिन पड़ जाती है। वह उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगे। मिन्हो कहता है मैं बस यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मेरी एक डेट है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मेडिसिन कहती है किसके साथ। मिन्हो कहता है लुलू, तुमने नाम तो सुना ही होगा। मेडिसिन कहती है हाँ सुना तो है, पर फिर तो तुम नर्वस भी होंगे। मिन्हो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। अब प्रोफेसर ली और प्रोफेसर एलेक्स भी वहाँ आ जाते हैं। किटी प्रोफेसर एलेक्स के साथ बैठना चाहती है तो वह मिन्हो को प्रोफेसर ली के साथ बैठने के लिए कहती है, पर मिन्हो मना कर देता है, लेकिन वह मेडिसिन से बचने के लिए प्रोफेसर ली के साथ बैठ जाता है। अब किटी स्पीच देती है और डिनर स्टार्ट होता है। दूसरी ओर यूरी डे की फैमिली के साथ चूसोक सेलिब्रेट कर रही होती है। किटी प्रोफेसर एलेक्स से पूछती है कि आप इस स्कूल में क्यों आए, क्या आपने ये स्कूल चूज किया था। प्रोफेसर कहते हैं मेरा यहाँ कोई जानने वाला है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। अब मिन्हो लुलू के साथ डेट पर जाने के लिए चला जाता है और प्रोफेसर एलेक्स अपनी जगह से उठकर प्रोफेसर ली के पास बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यूरी और डे को देखते हैं।
यूरी बहुत खुश होती है क्योंकि डे के घर में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। डे यूरी से कहता है कि आज दिन भर किटी ने कॉल नहीं की, हम बात ना करें, शायद यही अच्छा रहेगा। यूरी डे को हैप्पी चूसो कहकर घर से जा ही रही होती है कि एक डिलीवरी मैन कुछ लेकर आता है। यूरी कहती है कि मैं इसे डे को दे दूंगी, तुम उसे मुझे दे दो। तभी उसमें से एक नोट गिर जाता है और यूरी उस नोट को पढ़ लेती है। वह नोट किटी का होता है और फिर यूरी गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें किटी की मोम का नेकलेस होता है जो यूरी खुद रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम मीनो को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। सभी लड़कियां उसे ही देख रही होती है, पर लुलू के आने से पहले ही उसके पेट में दर्द होने लगती है। पार्टी में प्रोफेसर एलेक्स किटी की बनाई डिश को प्रोफेसर ली को देते हैं। जैसे ही प्रोफेसर ली उस डिश को खुद के लिए सर्व करने जा रहे होते हैं कि तभी किटी उन्हें इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती है। उसमें बहुत सारा गोड चीज़ होता है। यह सुनकर प्रोफेसर ली उसे नहीं खाते। वह कहते हैं कि मैं बाकियों की तरह लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं इसे नहीं खा सकता और इस एशिया में यह काफ़ी कॉमन है। प्रोफेसर एलेक्स प्रोफेसर ली से पूछते हैं कि आखिर आप इसी स्कूल में पढ़ाने क्यों आए। प्रोफेसर ली कहते हैं कि क्योंकि मैं यहीं पढ़ता था इसलिए मैं स्कूल में आया और मैंने कभी भी बच्चे पैदा नहीं किए। जिसको सुनकर प्रोफेसर एलेक्स वहाँ से उठकर चले जाते हैं। मिनो किटी को मैसेज करता है कि इमरजेंसी है और यह सब तुम्हारी वजह से है। फिर किटी मिनो को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। मिनो घास के पीछे छुपा होता है क्योंकि उसे भी चीज़ हजम नहीं हुआ। किटी मिनो को देखकर हंसती है और उसे पूपी बेबी कहकर चिढ़ाती है। तभी लुलू वहाँ आ जाती है। मिनो किटी से कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि लुलू मुझसे मिलने फिर आए, क्योंकि तुम मैच मेकर हो, तुम ऐसा कर सकती हो। फिर क्या, फिर किटी अपना जादू चलाती है और लुलू मिनो से मिलने के लिए दोबारा तैयार हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिनो खुश होता है और कहता है कि काश मैं तुम्हें हक कर पाता। दूसरी ओर यूरी घर आती है और अपनी मोम को डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा देखती है और वह अपनी मोम से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि मुझे लगा कि डैड आपके साथ होंगे, वह आपके साथ डिनर करने वाले हैं। अब आखिर में किटी एलेक्स से बात करने जाती है। एलेक्स कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हें बातों को छुपाना नहीं आता। हाँ, प्रोफेसर ली ही मेरे डैड है। तो वहीं जीना ओल्ड एल्बम से अपनी और किटी की मोम की एक साथ वाली तस्वीर को जला देती है। यह बात जानकर किटी को शौक लगता है कि उन दोनों की मोम का प्रोफेसर ली के साथ कुछ चल रहा था। और इसी के साथ साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।